बुधवार का दिन उज्जैन के लिए विकास की नई राह लेकर आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने संयुक्त रूप से उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने जिले के लिए 179 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। आकाशवाणी केंद्र के शुरू होने से अब उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों को स्थानीय खबरें, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे रेडियो के माध्यम से मिल सकेंगी, जो संचार के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये आकाशवाणी केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करता है, जो देश के हर कोने तक सूचना और मनोरंजन पहुंचाना चाहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि ये केंद्र स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करेगा और उज्जैन की संस्कृति को राष्ट्रीय पटल पर ले जाएगा। दोनों नेताओं ने 179 करोड़ रुपए के जिन विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, उनमें सड़क, जल आपूर्ति और अन्य शहरी विकास परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं से उज्जैन की जनता को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेगी और शहर के समग्र विकास को गति मिल सकेगी। आप सभी के बीच यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं, आपकी जोरदार तालियों के साथ खूब जोहार सुनाना रहूंगा। जोरदार तालियां आकाशवाणी के उज्जैन का शुभारंभ करते हुए 180 करोड़ के विकास कार्य को भूमि पूजन और लोकार्पण। आकाशवाणी आजादी के पहले से कला, संस्कृति, इतिहास, सभ्यता, वीरता, वीरता जाने कितने अलग अलग गुणों से युक्त इस नगरी में कला और सभी प्रकार की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आकाशवाणी केंद्र की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में इस केंद्र का खुलना ही अपने आप में बड़ी बात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुरुगन जी का आभार मानता हूं और उम्मीद करता हूं ये फुल-फ्लेज आकाशवाणी का केंद्र सभी प्रकार की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। माननीय मंत्री गौतम टेटवाल, प्रभारी मंत्री जी के साथ हम आज ये नई सौगात माननीय एल मुरुगन जी के माध्यम से ले रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों, देशवासियों को बधाई। मतदाता सूची पुनरीक्षण में हो रही देरी पर उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने सख्ती दिखाते हुए मतदाताओं से अंतिम अपील की है। उन्होंने बताया कि अब तक 60% गणना पत्रक ही जमा हुए हैं, जबकि 40% मतदाता अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। कलेक्टर ने सभी से तुरंत अपना गणना पत्रक भरकर बीएलओ को सौंपने का आग्रह किया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि ये प्रक्रिया सभी के लिए अनिवार्य है, यहाँ तक कि जिनके नाम सूची में नहीं है उन्हें भी पत्रक भरना होगा, ताकि जांच के बाद उनका नाम जोड़ा जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि समय पर ये कार्य पूरा न करने वालों को निर्वाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी शंका या सहयोग के लिए मतदाता कंट्रोल सेंटर, बीएलओ, एआरओ, एसडीएम या तहसीलदार से संपर्क किया जा सकता है। कलेक्टर ने सभी से इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग कर पुनरीक्षण प्रक्रिया जल्द पूरी करने की अपील की है। आपके माध्यम से मैं जिले के सभी मतदाताओं को बताना चाहूँगा कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और पूरे जिले में अब तक 60% से ज़्यादा मतदाताओं ने जो अपना गणना पत्रक है उसको भर के दे दिया है, उनका डिजिटाइजेशन हो चुका है। जो बचे हुए लोग हैं उनसे मेरी अपील है आपके माध्यम से कि यथाशीघ्र अपना गणना पत्रक बीएलओ साहब को दे दें। अगर किसी भी मतदाता को अपनी जानकारी में कोई शंका है, कोई चीज़ पूछनी है, हमारे हेल्प डेस्क लगे हुए हैं, हमारे कंट्रोल सेंटर से कृपया करके आप उससे संपर्क करें और अपने बीएलओ साहब से संपर्क करें। और किसी को भी कोई समस्या आ रही है तो ईआरओ जो एसडीएम है वहाँ के वो ईआरओ हैं और जो तहसीलदार हैं वो एईआरओ हैं। किसी भी प्रकार की कोई सहयोग चाहिए आपको, कोई सलाह चाहिए, कोई उसमें मदद चाहिए तो इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। यथाशीघ्र अपने गणना पत्रक को आप भर के अपने बीएलओ को दें। देखिए ये प्रक्रिया बहुत सरल है, इसको समझने की ज़रूरत है। जिस वोटर के नाम 2003 के सूची में हैं उनका नाम बहुत ईजिली मैप हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। जिनका नाम नहीं है 2003 की सूची में, अगर उनके माता पिता, दादा दादी के लिए भी नाम अगर 2003 की सूची में है, वो ईजिली मैप हो जा रहे हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए जिनके नाम नहीं है 2003 की सूची में, उनको भी अपना गणना पत्रक भर कर देना है, जिसमें कि जो भी डिटेल उनके साथ हैं वो भरकर उसको दे दें। उनका नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल हो जाएगा और उसके बाद जो भी उनकी जांच पड़ताल करनी है वो करके उसका फाइनल कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सबको अपील कर रहा हूँ कि अपना गणना पत्रक यथाशीघ्र आप अपने बीएलओ को दें। जैसा मैंने बताया पूरे ज़िले में लगभग 15,96,000 मतदाता हैं
और अभी आज की स्थिति में 60% से ज़्यादा ये कार्य हो चुका है। छत्तीसगढ़ की राजनीति के दिग्गज और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सपरिवार उज्जैन पहुंचकर विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दर्शन और पूजन की। राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच डॉक्टर सिंह ने महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद लिया। मंदिर के पुजारी राजेश गुरु द्वारा उनका विधि विधान से पूजन संपन्न कराया गया। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने भगवान महाकालेश्वर से छत्तीसगढ़ और देश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मंदिर आगमन पर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उप प्रशासक SN सोनी ने डॉक्टर रमन सिंह का शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया। डॉक्टर सिंह का ये दौरा राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन रहा है। जय श्री महाकाल। मैं लगातार पिछले 45 सालों में महाकाल के दर्शन और दर्शन के बाद आशीर्वाद उनका मिलता रहा है। जब जब मुझे लगता है कि आशीर्वाद के लिए आना है परिवार सहित, तो हम सब उनके आदेश के अनुसार आते हैं। विधायक के नाते मध्य प्रदेश में 10 साल रहा, लगातार आता रहा। फिर 15 साल प्रदेश में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री रहा, फिर केंद्र में मंत्री रहा। अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन में रहने के बाद नया दायित्व है स्पीकर का। तो ऐसे 40 साल की यात्रा में जो जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, ये स्पष्ट है कि महाकाल के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है और उनका लगातार हम लोग आके पूजा करते हैं। मगर जिस प्रकार से मंदिर समिति ने इस परिसर को विकसित किया है वो अद्भुत है। ऐसे भी महाकाल की शक्ति, महाकाल का प्रभाव, महाकाल अपने काम करा लेते हैं, मगर जो समिति ने जिस सोच विचार को लेकर इतना शानदार पुनर्निर्माण किया है, ये देखने के बाद और मन में खुशी होती, प्रसन्नता होती है। रात में शाम को नाइट शो होता है, लाइट शो का, और आज ये पूरा परिसर जिस प्रकार कॉरिडोर का निर्माण हुआ है और जितने आत्मीय भाव से यहाँ के पंडित गण पूजा कराते हैं, ये भी अपने आप में अद्भुत है कि आपकी जो मर्जी जितना चढ़ाना है चढ़ाइए। कहीं कोई किसी प्रकार के पूजा अर्चना में इनका कहीं भी ये नहीं रहता कि यहाँ चढ़ाना है नहीं चढ़ाना है, आपकी मर्जी है। तो ऐसा मंदिर का विकास जो हुआ है ये भोले बाबा का आशीर्वाद है और आज हम सब परिवार सहित आए हैं। महाकाल सबके तरक्की करे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और देश के विकास आगे बढ़े। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेज़ी के साथ देश आगे बढ़ रहा है, तो महाकाल का और राम मंदिर के निर्माण के बाद भगवान राम का भी पूरा आशीर्वाद इस देश के लोगों को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 30 नवंबर 2025 को शिप्रा तट पर सामाजिक समरसता का अनुकरणीय उदाहरण पेश करेंगे। वे अपने सुपुत्र डॉक्टर अभिमन्यु का विवाह डॉक्टर इशिता पटेल यादव के साथ किसी निजी समारोह में न करके भव्य सामूहिक विवाह का आयोजन करेंगे। निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस आयोजन के माध्यम से 21 अन्य गरीब और जरूरतमंद कन्याओं के विवाह की जिम्मेदारी भी स्वयं उठाई है। इस प्रकार कुल 22 जोड़े एक साथ विवाह बंधन में बंधेंगे। इन सभी 21 कन्याओं के कन्यादान की सामग्री, उपहार और विदाई वस्तुएं मुख्यमंत्री का परिवार ही प्रदान करेगा। ये आयोजन सांवरा खेड़ी ब्रिज के नजदीक शिप्रा तट पर होगा, जहां 5 डोम और 22 मंडप बनाए जा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के परिवारजनों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सामूहिक विवाह की बारात 30 नवंबर को सुबह 8 बजे होटल इंपीरियल चौराहे से निकलेगी। पाणी ग्रहण संस्कार दोपहर 3 बजे तक 22 मंडपों में संपन्न होंगे। यादव परिवार की ओर से प्रत्येक जोड़े को गृहस्थी के लिए स्वर्ण मंगलसूत्र, पलंग, अलमारी और एक मोटरसाइकिल सहित पूरा सामान भेंट किया जाएगा। ये आयोजन बिना किसी राशि के सभी परिवारों के लिए किया जा रहा है। कहीं उधर कोई जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई साइनेज भी लगवा देंगे।
2-3 तरफ के मतलब भोजन इधर उधर से ऐसे वो देते हुए, तो अगर एक से लाएंगे तो पूरी भीड़ वहाँ पर रहेगी, खाली पड़े रहेंगे। अगर यहाँ बीच में ओपनिंग देंगे और साइनेज बढ़िया लगा देंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जो तीनों तरफ होकर उसके बाद फिर लोग आराम से ये अपन यहाँ पे इसको एग्जिट करके इधर बीच में नहीं खोल देते, यहाँ और ये बंद किए रहते हैं, बहुत ज़्यादा बंद रहेगा। ऐसा करना चाहिए, ये भी ठीक निकलेगा उधर से, हाँ ठीक है ना, ये निकलने का कार्यक्रम में तो विवाह में परंपरागत रूप से जो कार्यक्रम होते हैं वो सभी होते हैं, और बड़े हर्ष का विषय है कि यादव परिवार में एक खुशी का अवसर आया है। छोटे बेटे अभिमन्यु की शादी होने जा रही है और साथ ही साथ 21 वर परिवार और 21 वधू परिवार, ऐसे 42 परिवार यादव परिवार के साथ पारिवारिक रूप से जोड़ने जा रहे हैं, आत्मीय रूप से जोड़ने जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और ऐसे करके 22 जोड़े का ये विवाह होने जा रहा है और धूमधाम से बारात निकलेगी, वरमाला होगी, फिर सप्तपदी होगी और परंपरागत रूप से जो भी विधि विधान होते हैं वो सारे विधि विधान होंगे। और यादव परिवार को इस शुभ अवसर पर 21 कन्याओं को अपनी ओर से उपहार देने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। सभी के परिवार के लोग, उसमें सामाजिक बंधन भी नहीं है किसी भी समाज के व्यक्ति, और उसमें सभी समाज के लोगों के ये विवाह बंधन में बनने जा रहे हैं। तो हम सब हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं कि इतनी कन्याओं का और वरों का विवाह करने का अवसर भगवान महाकाल ने दिया है यादव परिवार को। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नवदंपति जो नए जीवन में प्रवेश करेंगे 30 तारीख को, उन सबका वैवाहिक जीवन सुखद रहे। उज्जैन की मूल निवासी और वर्तमान में पोलैंड में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर आयशा सना कुरैशी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और अपने गृह नगर का नाम गर्व के साथ रोशन किया है। उन्होंने 23 नवंबर को पोलैंड में आयोजित प्रतिष्ठित प्रतियोगिता मिस इंडिया पोलैंड 2025 का खिताब जीतकर शानदार उपलब्धि हासिल की है। आयशा की इस जीत के बाद उज्जैन के आदर्श नगर नागझिरी सहित पूरे शहर में जश्न का माहौल है। आयशा ने उज्जैन के सेंट पॉल स्कूल से सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त की और MIT कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की। 2015 में उनका चयन अमेरिका की IT कंपनी में हुआ था और 2019 में वे पोलैंड में एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। अपनी तकनीकी जिम्मेदारियों के साथ ही आयशा ने अपने बचपन के एक्टिंग और मॉडलिंग के शौक को भी पूरा किया। प्रतियोगिता में आयशा ने सभी श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। टैलेंट राउंड में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर विषय पर एक सशक्त काव्य आधारित मंच अभिनय प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति में भाईचारा, महिला सशक्तिकरण और एकता का गहरा संदेश था, जिसे जूरी और दर्शकों ने खूब सराहा। उनकी इस प्रस्तुति ने भारतीय संस्कृति और संवेदनशीलता का अद्भुत परिचय दिया। मिस इंडिया पोलैंड 2025 का ताज जीतने के बाद आयशा अब वर्ष 2026 में न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता में पोलैंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में मिस इंडिया जर्मनी और मिस इंडिया UK जैसी प्रतियोगिताओं की विजेता भी भाग लेती हैं। आयशा के पिता मुक्तदिर खालिद कुरैशी और मां जरका ने इस उपलब्धि पर अपार खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आयशा शुरू से ही पढ़ाई और कला दोनों में बेहतरीन थी। हमने उसे कभी नहीं रोका। बचपन से ही उसने मिस इंडिया बनने का सपना देखा था और आज उसने पोलैंड के मंच पर भारत का नाम चमका कर तिरंगा फहराया है। मुझे बहुत गर्व है कि मेरी बेटी आयशा सना कुरैशी मिस इंडिया पोलैंड बनी है। मुझे उस पर बहुत प्राउड है। पूरी जर्नी में मैं उसके साथ रही हूँ। मुझसे वो हमेशा डिस्कस करती थी, मम्मी कैसे कपड़े पहनना है, किस तरह से मुझे ऐड देना है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी बेटी मिस इंडिया पोलैंड बनी है और मैं हर तरह से उसके साथ हूँ। मेरी प्रेयर उसके साथ है और मैं आगे भी ये देखना चाहती हूँ कि मिस वर्ल्ड बने मेरी बेटी।
आयशा के बड़े पापा ने भी अपनी भतीजी की सफलता पर गर्व जताया। आयशा सना कुरैशी ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि ये उपलब्धि उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं है बल्कि उज्जैन की हर बेटी की जीत है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य दुनिया को ये बताना था कि भारतीय महिलाएं केवल सुंदर नहीं हैं बल्कि विचारशील, सक्षम और संवेदनशील भी हैं। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सना कुरैशी, उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैंने जीता है मिस इंडिया पोलैंड 2025 का खिताब। 65 कॉन्टेस्टेंट जो कि ऑल ओवर इंडिया की डिफरेंट स्टेट से थे, नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर से लेकर मुंबई से लेकर कन्याकुमारी तक, सभी प्रतियोगियों के साथ मैंने ये कंपटीशन में भाग लिया था और मैं 65 लोगों के बीच में विनर आई हूँ। ये मिस इंडिया पोलैंड खिताब मेरे जीवन का एक लाइफ चेंजिंग अवसर है, क्योंकि ये मुझे मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड में जाने का मौका देगा। जिस प्रकार मिस इंडिया यूके, मिस इंडिया जर्मनी होता है, उसी प्रकार मिस इंडिया पोलैंड होता है। ये प्रवासी भारतीयों के लिए एक ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन है जो हमें हमारे सपनों को उड़ान देने का मौका देता है। And the winner is, before I announce, guys, right after this, we have to vacate. You are, all right, so, guys, you all did a great job, right? Not everyone can. The winner of Miss India Poland 2025 is Miss Aisha Sana Qureshi. And the cash award from the city.